नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर बैतूल से है, जहां आइसक्रीम की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। आगे खबर पीलीभीत से है, जहां मानव सेवा विकास समिति के द्वारा कराए गए 2 सामूहिक विवाह। साथ ही अगली खबर रतलाम से है, जहां जावरा को जिला बनवाने के लिए वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने निकाली पैदल यात्रा। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। चोपड़ा में बीती रात को एक किराना एवं आइसक्रीम की दुकान पर रात को शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि दुकान के अंदर रखे 2 फ्रीजर, सिलाई मशीन एवं आइसक्रीम की पेटियां एवं आइसक्रीम सहित हजारों रुपए का किराना सामान जलकर खाक हो गया। दुकान मार्केट से थोड़ी दूर सड़क किनारे होने एवं घटना देर रात को होने की वजह से किसी को पता नहीं चला। सुबह दुकान संचालक आशीष दास जब दुकान पहुंचे तो मंजर को देखकर भौचक्के रह गए एवं बिजली विभाग व चोपड़ा थाना को सूचना दी। वहीं दुकान संचालक आशीष दास ने आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया है एवं करीब 1.5 लाख रुपए का नुकसान होना भी बताया है। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता नित्यानंद राय की रिपोर्ट। यूपी के जनपद महाराजगंज के थाना प्रभारी गुगली न सिर्फ पुलिस का इकबाल बुलंद कर रहे हैं, बल्कि क्षेत्र के लोग भी इनके कार्यों की सराहना कर रहे हैं। ये बात न सिर्फ लोग कह रहे हैं, बल्कि एडीजी गोरखपुर द्वारा माहवार कराए गए सर्वे में भी जनपद के सभी थानों के संदर्भ में सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की मत ली गई है। तो सबसे अच्छी कार्यशैली और बेहतरीन प्रशासन के तौर पर गुगली थाने को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बात अगर गुगली थाना प्रभारी नीरज राय की जाए तो नीरज राय उक्त जनपद में जब से आए हैं और जिन जिन चौकियों या थाने पर तैनात रहे हैं, प्रभारी का पद संभाला है, वहां आज भी लोग नाम लेते हैं और तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते हैं। वजह न सिर्फ कुशल प्रशासन है, बल्कि आम आदमी के साथ अच्छा व्यवहार, मामलों के निष्पक्ष जांच भी है। मैं इस ग्राम सभा के पूर्व प्रधान हूँ। जब से ये एसओ साहब आए हैं नीरज राय जी, इस थाने की सुधार हुआ है। कि हर चौराहे पर शाम को, दोपहर में, सुबह टाइम में मनो थाने से फोर्स भी लगाते हैं और चौराहे की, बाजार की भी सुरक्षा भी है। चोरी और गुंडागर्दी चोरी चोरी तो बिल्कुल इनके समय से, जब से आया है तब से चोरी और गुंडाई खत्म है। जो भी काम करते हैं ईमानदारी से ही काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इस थाने पर जो भी फरियादी आती हैं उनकी समस्याओं का त्वरित संज्ञान में लेकर के उस पर कार्रवाई होती है। जो भी फरियादी आते हैं उनके साथ अच्छे से व्यवहार होता है। जब से श्री नीरज कुमार साहब आए हैं तब से थाने का उत्तरोत्तर विकास हुआ है आपके नेतृत्व में। जैसे शौचालय का काम हुआ, पूरी बिल्डिंग की रंगाई का काम हुआ, फूल पौधों का काम हुआ, बाउंड्री का काम हुआ, जो कटीले तार लगे हैं चारों तरफ से, इनके नेतृत्व में कराया गया। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मानव सेवा विकास समिति के अध्यक्ष रामपाल कठेरिया ने अपने कैंप कार्यालय स्थित मोहल्ला कायस्थान वार्ड नंबर 2 निकट पब्लिक इंटर कॉलेज पूरनपुर में 2 सामुदायिक विवाह समारोह का आयोजन बड़ी धूमधाम से निःशुल्क अपने संगठन के सहयोग से संपन्न कराया, जिसमें वर पक्ष और वधू पक्ष की ओर से आए हुए सभी मेहमानों का बहुत ही आदर सत्कार किया गया, जिसमें देवेंद्र पुत्र पूसेलाल निवासी ग्राम भसूड़ा बीसलपुर, गुड्डी पुत्री भगवान दास निवासी ग्राम पतिपुरा बीसलपुर, सीता देवी पुत्री डालचंद्र निवासी गौवल पतिपुरा बीसलपुर तथा करण पुत्र वीरेंद्र कुमार निवासी ग्राम आजमपुर बरखेड़ा के साथ विवाह समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर नवयुगल जोड़ों को विधायक बाबूराम पासवान और नगरपालिका अध्यक्ष पूरनपुर शैलेंद्र गुप्ता, सत्यपाल सिंह चौहान, चुन्नू भैया, हर्ष प्रधान, प्रीतम शर्मा एवं जितेंद्र शर्मा, पत्रकार सोनू पांडे, सप्तुर शुक्ला सहित सभी लोगों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर प्रमुख रूप से संगठन के व मोहल्ले के सभी गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस समय हम मौजूद हैं रामपाल कटेरिया जी के निवास स्थान पे, और ये मानव सेवा विकास समिति के अध्यक्ष हैं। इनके द्वारा अभी सामूहिक विवाह 2 कन्याओं का कराया गया। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी समिति किस तरह से विवाह कराती है और इनकी समिति क्या क्या कार्य करती है। रामपाल कटेरिया जी, आपका। रामपाल कठेरिया मानव सेवा विकास
समिति के अध्यक्ष में गरीब कन्याओं की शादी हमारा संगठन करवाता है। हमारा पूरा संगठन सब मिलकर शादी करवाते हैं कि जितने गरीब भाई हैं, कोई भी हो, हमारे गरीब भाई अगर संगठन में जुड़ता है तो हम उसके हर कन्या की शादी करवाने के लिए तैयार हूँ और करवाते रहेंगे कि गरीबी तो नहीं दूर कर पाएंगे, लेकिन जहाँ खुशहाली तो लेके आए। अध्यक्ष जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपकी समिति है, इस समिति में प्रमुख रूप से कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं और किस तरह से आपकी समिति कार्य कर रही है। हम सामूहिक विवाह में देखा है कि आपने जो गरीब कन्याओं का विवाह कराया है, तो उसमें कई लोग प्रमुख समाज सेवी, क्षेत्रीय विधायक लोकप्रिय माननीय बाबूराम पासवान जी मौजूद है, नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता जी मौजूद है, उन्होंने हमारी कन्या को आशीर्वाद दिया अपना। अच्छा, उसके साथ में ये जानना चाहूँगा कि सभी धर्मों में, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, सारी कन्याओं की शादी कराने का आप जो बीड़ा उठाया है, उसका खर्च वो कैसे किया, आपकी समिति द्वारा कैसे किया जाता है? हमारी समिति द्वारा समूह विवाह सारे वर्ग लोग जुड़े हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी। हमारे साथ हर बिरादरी के लोग हैं, हमें किसी से वो नहीं है कि कहाँ क्या, हमारे सब मिलके संगठन वाले शादी करवाते हैं। और हमारे यहाँ मौजूदा विधायक भी आए, चेयरमैन शैलेंद्र जी भी आए और कई अन्य लोग थे। सब लोग मिलके हम समूह के हिसाब से विवाह कराते हैं गरीब कन्याओं के लिए। मानव सेवा विकास समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम, और हम हर वर्ग को जोड़कर अपने साथ चलते हैं। और हर गरीब कन्या का हमारा फर्ज बनता है कि सबको रास्ता दिखाएं और सब साथ में चल के एक दूसरे की शादी करवाएं। अध्यक्ष जी, एक जानकारी हम आपसे और लेना चाह रहे हैं। इस तरह से आपने जो शादी कराई है, जो शादी का जो दान दहेज जो सारा खर्चा है, वो आपकी समिति उठाती है या कुछ शुल्क भी लिया जाता है आपकी समिति द्वारा? नहीं, कोई शुल्क नहीं। 20 रुपये सदस्य शुल्क होते, 20 रुपये हम महीना शुल्क भी लिया जाता है। हर कन्या के लिए भी, चाहे कन्या एक हो चाहे 4 हो, सबके लिए 20 रुपये शुल्क रहेगा। उसके बाद सारी कन्याओं को जो है हमारा संगठन करवाता है, सारे मिलके हम कार्य करते हैं। ये नहीं कि अपने पास से हम देते हैं, वो नहीं। अध्यक्ष जी, तो आप अपनी मानव सेवा विकास समिति की ओर से आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि हर वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़ें और संगठन में 20 रुपये महीने शुल्क लिया जाता है और 20 रुपये महीने के हिसाब से हम गरीब कन्या 1 या 2 या 10 कोई भी होंगी, हम सारे लोग मिलकर शादी करवाएंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि हम जितने गरीब भाइयों से अपील करता हूं कि आप आइए, हमारे साथ संगठन में जुड़िए। पीलीभीत से सीनू संवाददाता जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में गैर राजनीतिक सामाजिक लोगों ने पैदल यात्रा में शामिल होकर गांव जा रहे। वीरेंद्र सिंह के साथ सैकड़ों लोग। इस यात्रा का उद्देश्य है जावरा को जिला बनाया जाए। पिछले 25 साल से जावरा को जिला बनाने की मांग चली आ रही है। इसी वर्ष दिसंबर में विधानसभा चुनाव है। इससे पहले फिर एक बार जावरा को जिला बनाने की मांग पुरजोर के साथ दिखाई दे रही है। दरअसल वीरेंद्र सिंह सोलंकी इन दिनों जावरा को जिला बनाने के लिए एक पैदल यात्रा कर रहे हैं, जिसमें वह अपने साथियों के साथ कड़क धूप में पैदल गांव-गांव जा रहे हैं और सभी गांव के लोगों से मिलकर जावरा को जिला बनाने की बात कर रहे हैं। वहीं गांव-गांव जाकर लोगों से जावरा को जिला बनाने के लिए हस्ताक्षर भी करवा रहे हैं। हम कई दिनों से सोच रहे थे कि जावरा को जिला बनाया जाए, लेकिन जनप्रतिनिधि सब निष्क्रिय थे। आज वीरेंद्र सिंह जी सोलंकी इस मुद्दे को लेकर आए, तो हम सारे ग्रामीणों ने सोचा है कि इतना अच्छा सामाजिक और जनहित का मुद्दा लेके आप आए हैं, तो हम समस्त ग्रामीण क्षेत्र के लोग इनके साथ कंधा से कंधा मिला के जिला बनाने की मांग को लेकर समर्थन करेंगे और लगातार इनके साथ पूरे गांव इनके साथ घूमेंगे। देखिए, ये जावरा को जिला बनाए जाने की मांग जो पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से जावरा की एक जनता की मांग थी। जावरा को जिला बनने से न सिर्फ जावरा शहर बल्कि पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में सैकड़ों फायदे होंगे। इससे यहाँ आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेगी, यहाँ सारे जिला मुख्यालय आएंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। इन्हीं सब बातों को लेकर के जावरा को जिला बनाने के साथ साथ गांव की स्थानीय समस्याओं को चिन्हित करना, उन्हें हर प्लेटफॉर्म पर उठाना, इस उद्देश्य को लेकर के और अन्य किसानों के मुद्दे पर जैसे घोड़ा रोज की समस्या है
जैसे भ्रष्टाचार की समस्या है, पंचायती राज को समाप्त करने की बात हो या अन्य कोई मनरेगा में भुगतान की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना में शहर में 2.5 लाख और गांव में 1.25 लाख, इस तरह से ये जो भेदभावपूर्ण रवैया सरकारों का रहता है, उन सब बातों को लेकर के हमने पदयात्रा शुरू की है, जन जागरण अभियान शुरू किया है। ये गैर राजनीतिक है, जन अधिकार मंच के बैनर पर हम ये कर रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं और हमको समर्थन कर रहे हैं। कहाँ से आप पैदल निकले? आज हमने हुरी हनुमान जी से आशीर्वाद लेकर के मावता गांव से यात्रा शुरू की है। आज हम यहाँ रनारा में पहुंचे हैं। जावरा विधानसभा के सारे गांव, एक एक गांव और एक एक घर पहुंचने का हमारा लक्ष्य है। 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर करा करके हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे और जनता की आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, इस लक्ष्य को लेकर के हम निकले। ग्रामीण लोगों से आप मिल रहे हैं, क्या कुछ कहना है जिले को लेकर के? गांव के लोगों में बहुत उत्सुकता है और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के बार बार के मैनिफेस्टो में ये चीज़ आई है कि हम लोग इसको जिला बनाएंगे। हम लोग मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री की इस दौरे के पूर्व ये घोषित हो, अन्यथा एक विशाल जन आंदोलन हम जावरा शहर में करेंगे। और इसीलिए हम राजनीतिक दलों से सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये राजनीति से ऊपर उठ करके इसमें सभी दलों को साथ आना चाहिए, जितने सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठन है उन्हें सबको, क्योंकि इससे प्रत्येक व्यक्ति का भला होगा। इसलिए सब लोगों को मिल करके इसमें जुट करके काम करना चाहिए। जावरा की 25 साल से चली आ रही मांग है, उसके अलावा और भी जो छोटी जगहें थी वो जिला बन चुकी है, जैसे अभी उन्नाव की घोषणा की गई। जी हाँ, ये किस तरह से? उन्नाव के अतिरिक्त मैं समझता हूँ कि जो रिकॉर्ड हमारे पास है, मध्य प्रदेश में 13 ऐसे जिले हैं जो जावरा से भौगोलिक दृष्टि में भी छोटे हैं और अन्य जो योग्यताएं, जो पैरामीटर्स हैं, उनमें जावरा फिट बैठता है। जो जैसे आगर हो या उन्नाव हो या डिंडोरी के कई जिले जो बाद में घोषित हुए हैं, लेकिन जावरा को या तो यहाँ के राजनीतिक नेतृत्व की इच्छा शक्ति में कमी कहें या सरकारों का जो है उपेक्षा कहें, और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए ही हम लोगों को ये पैदल पैदल गांव-गांव निकलना पड़ रहा है। आलोट के भी आप जनप्रतिनिधि रहे हैं, आलोट को और ताल को भी जावरा के साथ? मैंने आलोट के विधायक सहित वहाँ के जनप्रतिनिधियों से चर्चा की है। आलोट, ताल, बड़ौदा, वो सब लोग जावरा को जिला बनाए जाने की मांग का समर्थन कर रहे हैं। यदि जावरा को जिला बनाया जाता है तो पिपलोदा, जावरा, आलोट, ताल, बड़ौदा, ये सारी तहसीलें जावरा में शामिल होकर के। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी के बीएमजी मॉल की, जहां इन दिनों द केरला स्टोरी फिल्म देखने का जुनून लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। इसी कड़ी में आज भाजपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में अनेकों महिलाओं को द केरला स्टोरी फिल्म दिखाई गई। जिलाध्यक्ष की माने तो महिलाओं और युवतियों को ये फिल्म दिखाने का उद्देश्य उन्हें देश में हो रहे धर्म परिवर्तन के संगीन मामलों और युवतियों के हो रहे शोषण के प्रति जागरूक करना है। आज किस तरह शिक्षण संस्थाओं में युवतियों के धर्म परिवर्तन कर उनका यौन शोषण हो रहा है, किस प्रकार केरल में 32,000 युवतियों का धर्म परिवर्तन हुआ है, यह आज हिंदुस्तान की हर युवती और हर माता पिता को जानने और समझने की जरूरत है। आज ये केरला जो स्टोरी है वो मूवी देखने आए हैं। तो मेन ये है कि बहुत अच्छी फिल्म है, तथ्य और तर्कों पर आधारित है। फिल्म में दिखाया गया है कि हमारे शिक्षण संस्थान कैसे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का कैंपस बनते हैं। फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि केरल में 32,000 महिलाओं का धर्म परिवर्तन करवा के नरकीय जीवन जीने पर मजबूर कर दिया गया। फिल्म आतंकवाद के खिलाफ है। ये फिल्म मेरा आग्रह है कि सभी बहन बेटियों को अवश्य दिखानी चाहिए। आज आप ग्रामीण अंचल की महिलाओं को हमारे जिले की टीम में जयवीर योगी जी, मेरे साथ ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष का दायित्व है इनके पास, और ये कणुक्का गांव के सरपंच भी हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं गांव की महिलाएं बहुत कम माल वगैरह तक आ पाती हैं, तो एक ऐसा प्रयास है कि जागरूकता के लिए मैं इन सबको केरला स्टोरी दिखाऊं। कितने लोग आज? 25 महिलाएं मूवी देखने के लिए आई हैं। इसके अलावा कुछ छात्री भी हैं। कहाँ से आए आप? डूंगरवासराव से। क्या ये केरला स्टोरी है कि इससे हमारे मातृशक्ति को और लड़कियों को जागरूक किया जा रहा है कि कैसे लड़के हैं वो अपना नाम बदलकर लड़कियों को प्रेम में अपने में बहला फुसला लेते हैं, उनको अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनसे शादी करते हैं। शादी के बाद उनको कैसे टॉर्चर करते हैं, मतलब कई लड़के से शादी कर लेते हैं, गलत काम करते हैं उनसे, फिर उनको बेच भी देते हैं, जैसे भी चाहे उनका शोषण करते हैं, उनको दबा के रखते हैं ताकि वो अब उनका दूसरा रास्ता ना खुल पाए, वो अपने माँ बाप के पास भी नहीं जा सकती और समाज में कहीं पे मुँह दिखाने के लायक भी नहीं बचती, और फिर उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो आखिर में क्या करती है, खुदकुशी कर लेती है, उनके पास ऐसा कोई वो नहीं है। तो हमें क्या करना है कि हमें अपनी लड़कियों को, मातृशक्ति को जागरूक करना है कि कैसे उनको बाहर जाती है, कॉलेज में जाती है, कैसे उनको जागरूक करना है। अपने मतलब कहीं पे भी जाओ तो अपने आप को सेव करके रखना है।
दूसरों के चक्कर में नहीं पड़ना है। माया लखेरा। आज आप बीएमजी मॉल आए हैं, किस लिए आए हैं यहाँ पे? इसलिए आए हैं कि जो हमारे हरियाणा की लड़कियों को जो बहका बहका के जो ये ले जा रहे हैं कि नौकरी लगाएंगे, तुम्हारे को वहाँ पे अच्छी पोस्ट देंगे, वहाँ ले जाके लड़कियों से हमारी उनको शादी कर लेते हैं हरियाणा की लड़कियों से, और फिर उनके साथ गलत धंधे भी होते हैं। और क्या नाम जी, सभी में ये मूवी दिखाने लेने आए भाई साहब जी कि सभी महिलाएं जागरूक हो और ये हमारा हरियाणा बचा रहे। कौन सी मूवी देखने के लिए आप? मूवी स्टोरी। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर बाराबंकी से है, जहां सिरौली गौसपुर के बगीचे में फलदार पेड़ों को काटने का मामला सामने आया है। वन रेंज रामनगर के ग्राम साहनी मऊ में किसान से हरे भरे 8 आम के पेड़ खरीदे गए, जिसमें 3 आम के पेड़ देर रात ही काट दिए गए, लेकिन वनरक्षियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। क्या वास्तव में वन विभाग को ये पता नहीं होता है या जानबूझकर मुखदर्शक बनकर हरे भरे फलदार प्रतिबंधित पेड़ों पर आरा चलवाने का काम करवाते हैं? हालांकि ये जांच का विषय है। देखना यह है कि खबर प्रकाशित होने के बाद वन माफियाओं पर विभाग क्या कार्यवाही करता है या हमेशा की तरह ही अपनी खानापूर्ति करके मामले को रफा दफा कर देता है। कौन सा गांव है? साहनी मऊ। अच्छा, ये बताइए, जो आम के हरे भरे पेड़ कटे हैं, क्या आप बेचे थे इसको? हाँ, बेचे थे। कितने पेड़ बेचे थे आप? 8। किसके हाथ बेचे थे? मुन्ना के हाथ। तो क्या इसका परमिट था वन विभाग से? अब हमको नहीं पता, परमिट तो कहीं बनवाए हैं। मुन्ना को जानते हैं आप? कहाँ रहते हो? बस हम रात। बाराबंकी से सीनू संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। धाकड़ समाज बस्तर संभाग की बैठक में समाज के हित और समाज के उत्थान को लेकर अनेक बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें पहला बिंदु आरक्षण को लेकर शासन प्रशासन से मांग रखने, समाज में बोझ एवं दबाव नहीं बनाने का, शादी विवाह में कपड़ा वितरण को लेकर घर परिवारों पर फैसला छोड़ा गया। समाज में शुद्धिकरण कराने पर 2100 से अधिक नहीं लिया जाए, अन्यथा गंभीर होने पर गंगा गोदावरी जाकर समाज को बोझ देने की बात कही गई। दुख घर में कपड़ा ढकना और मुंड बांधना जारी रहेगा। ये सब चर्चा समाज के प्रमुख और समाज परिवार की उपस्थिति में की गई। बस्तर से सीनू संवाददाता तुलसीराम ठाकुर की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में तकनीकी जागरूकता रिमोट सेंसिंग से संबंधित कार्यशाला में उपस्थित जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार एवं मुख्य विकास अधिकारी एम अरुण मौली तथा जनपद स्तरीय अधिकारी गण उपस्थित रहे। गोंडा से सीनू संवाददाता राजेश जायसवाल की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां जिले के मोड़ थाना क्षेत्र में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में जमकर ईंट पत्थर एवं कांच की बोतलें चली। इस घटना में दोनों पक्षों की ओर से लगभग आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना लगते ही जिले के तमाम आला अधिकारी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और घटना की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कानूनी कार्यवाही की बात भी कही जा रही है। क्या नाम है आपका? मुबीन कुरैशी नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? मदारगंज। क्या हुआ है? हम अपनी आइसक्रीम की दुकान बंद करके आ रहे थे, तो वहाँ देखी भीड़ है, हम चले गए तो कुछ लोग आए, भायत के भाई वगैरह आए, एजाद है वो खुशीपुरे में रहने वाला है वो बंदा, तो अपने मोहल्ले में आया तो सीटे गाली गलौज करके सीधा लड़ दिया। हमें ये जानकारी नहीं थी कि किस वजह से लड़ाई लड़ रहे थे। हम तो अपनी दुकान बंद करके अपने साथ एक बच्ची भी थी, 11 साल की बच्ची भी थी साथ में, वो रोने लगी कि हमारे पापा को क्यों मार रहा है। इनने ये नहीं सोचा कि बच्ची भी साथ में है तो आपको मारने नहीं आता। आपकी चुनाव की बौखलाहट है, आप एकदम नहीं उतारने चाहिए था। आप हार गए, कुछ जनता ने कुछ चुना होगा जब तो आप हारे हो। इसकी बौखलाहट क्यों चुनी जा रही है आपको? बताओ, आपकी बौखलाहट क्यों चली है? इसमें एक परवेज नाम के इनका भतीजा पुलिस में, उसकी धमकी देते हैं लोग कि मेरा भतीजा है पुलिस में, मुबीन नाम है उसका, मेरा भी नाम मुबीन है, उसका मुबीन मसूदी है, मेरा मुबीन कुरैशी नाम है। परवेज का भतीजा है वो पुलिस में है, उसकी दम अलग देते। आज आया भी है वो, जो हमारे सर में आई है और किडनी इन्फेक्शन हो गई, वहाँ किडनी में लट बहुत गले। नहीं, आप पूरे मोहल्ले वाले वासियों से पूछ लेना, इतने लट मारे मुझे तो उठा के ले गए। किस बात को लेके लड़ाई हुई? कोई लड़ाई नहीं है, कोई बात ही नहीं हुई थी मेरी। तो मैं तो अपनी दुकान आइसक्रीम की दुकान खोलूँगी। किसी को चोट लगी है? हाँ, 3 लोग, 2 लोग और हैं मेरे साथ, उनकी पहले हो चुकी थी, मुझे नहीं पता था इनकी लड़ाई हो चुकी। मैं बाद में गया दुकान बंद करके।
शिकायत की पुलिस से? हाँ, मैंने शिकायत कर दी है, अपनी एप्लीकेशन दे दी मेरे थाने में। अभी कहाँ हैं? अभी हम जहाँ जो चिकित्सालय में है अपने मेडिकल में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद परवेज है, मैं मदारगंज का रहने वाला हूँ। क्या हुआ है? मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ था और ये फ़हीम, राज मोहम्मद कुरैशी, चुन्ना कुरैशी, मुकीम कुरैशी, आबू कुरैशी, इरफान कुरैशी, फ़हीम कुरैशी और मुबीन कुरैशी और अय्या कुरैशी, ये लोग धारदार हथियार लेकर आए और मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। मेरे घर के अंदर घुसकर मेरी औरतों को भी मारा और मेरी दुकान में से 20-25 हज़ार रुपये का जो मेरा गल्ला था वो लोग उठा कर ले गए और मुझे जान से मारने की धमकी दे के गए। और मेरे घर के ऊपर भी इन्होंने अटैक किया और मुझसे ये कह के गए कि मैं तुझे रात में जान से मार दूंगा। पुलिस नहीं आई? पुलिस आई, लेकिन पुलिस ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, लोगों को बस दूर दूर कर दिया और उसमें कोई तहरीर अभी दी नहीं गई है और उसमें अभी कोई कार्रवाई की उम्मीद नहीं दिख रही है। पुलिस किसी तरीके की कार्रवाई करती नज़र नहीं आ रही है और हमें ये उम्मीद लग रही है कि हो सकता है ये झूठे मुकदमे हम लोगों पर लिखवा दें, क्योंकि इनको हमसे चुनावी रंजिश है। ये चुनाव की रंजिश हमसे निकाल रहे हैं, क्योंकि मैं इनके विरोध में चुनाव लड़ा था और उस तरीके की इन्होंने हमसे पूरी रंजिश निकाली और मेरे ऊपर ज़बरदस्त तरीके से हथियारों से हमला किया। और ये लोग पुराने गुंडे मवाली हैं, इनके ऊपर आपराधिक इतिहास और उनके ऊपर पुराने आपराधिक मुकदमे हैं और बहुत से मुकदमों में वंचित इन पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है। इन पर 452 के मुकदमे हो चुके हैं। ये राजेश कुरैशी का एक लड़का है वसीम उर्फ डंपू, जो एक वांछित अपराधी है और ये सक्रिय अपराधी की श्रेणी में भी आता है। और इसने मेरे ऊपर कट्टा लगाया, मुझसे कहा मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो मैं अपने घर के अंदर आया तो कुछ लोग मेरे घर के अंदर भी आए और मेरी औरतों के साथ भी मारपीट की। यहाँ पर एक विवाद हुआ है दो पक्षों में, क्या है पूरा मामला? ये मोड़ थाना क्षेत्र में लगभग 9 बजे के आसपास एक मास्टर साहब हैं, उनके बच्चे की शादी थी, तो वो डीजे बजाते हुए जा रहे थे, मेहंदी की रस्म थी। तो राज मोहम्मद जिनकी पत्नी अभी सभासद पार्षद का चुनाव जीती थी, तो उनके तरफ के कुछ बच्चे थे, तो गाने पे बजाने को लेकर एतराज़ किए, तो इससे थोड़ा उनके लड़ाई झगड़ा हुआ, ईंट पत्थर चलाए थे और इससे 2-3 लोग घायल हैं। उनके तरफ से राज मोहम्मद की तरफ से 2-3 लोग घायल हैं, हल्की फुल्की चोटें हैं। एक आध 2 लोगों को इधर भी है। तो दोनों पक्षों से बातचीत की गई है और तहरीर ली जा रही है और मौके पे जो भी कार्रवाई है विधिक कार्रवाई करेंगे। अभियोग पंजीकृत के इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, जो भी जांच में सही आएगा। साथ ही साथ यहाँ पर मौके पे फोर्स शांति व्यवस्था बनी है, इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है और दोनों एक ही समुदाय मुस्लिम समुदाय के। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता दिलीप कुमार की रिपोर्ट। लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के हिरनपुर लिट्टीपाड़ा मुख्य सड़क थाना के समीप कार की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि कार चालक युवक को पीछे से ठोकर मारी है। युवक का नाम जेम्स पहाड़िया है, जो कि गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड अंतर्गत जोड़ो बेड़ा गांव का निवासी है। युवक लिट्टीपाड़ा में प्रभार नामक एनजीओ में कार्यरत है। चौक से अपना कार्यालय जा रहा था, पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे ठोकर मार दी, जिससे जेम्स पहाड़िया दूर जा गिरा एवं गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में युवक को पुलिस की गाड़ी से ही एएसआई हरिराम यादव ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया, जहां अस्पताल में डॉक्टर द्वारा इलाज कर पाकुड़ रेफर कर दिया है। हम इससे पहले निकले, हम धीरे धीरे हम जा रहे थे, ये भी पीछे आ रहा था, तो हमको तो पता भी नहीं चला, तो हम सोचे बकरी को मारा। बकरी लोग भड़का नहीं, उसके बाद एक फेंकाया। कहाँ से आप लोग जा रहे थे? हम लोग इधर चौक पर से जा रहे थे। अच्छा घूमने के लिए। अच्छा, घूमने टहलने के लिए, अपना सर से मिलने के लिए से। जो घायल उनका नाम क्या है? इनका नाम जेम्स पहाड़िया। अच्छा, कहाँ घर हुआ इनका? इनका घर गोड्डा जिला के सुंदर पहाड़ी ब्लॉक में। अच्छा, आप कौन है इनका? हम लोग एक साथ काम करते हैं प्रवाही में। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।